जो पढ़ने वाले हैं वो है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमाणु संख्या, जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये समझ में आना चाहिए कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो पहला नंबर ये बताना चाहेंगे, ये एक तरह का आइडेंटिटी है, यानी पहचान है। यानी जिस प्रकार हम लोगों को रोल नंबर मिलता है, एक रोल नंबर फलनमा का है तो पहचान लेते हो ना, उसी प्रकार 118 तत्वों का परमाणु जो क्रमांक है या संख्या, ये हमारा एक पहचान है। एक जैसे ही बोलते हैं तो क्या समझ में आता है कि हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। मान लो कार्बन, जैसे बोलेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है तो सीधा बोल देते 6 है। नाइट्रोजन का कितना है तो 7 है। यानी कि ये जो नंबर है ना, एक तरह से आइडेंटिटी का काम करता है, और ये जो नंबर एक दूसरे परमाणु से अलग करता है। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, तो बच्चा ये होता क्या है कि अगर हमारे पास सुनो बच्चा, ये परमाणु है, क्या है बच्चा, परमाणु। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या उपस्थित रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वही यहां पर हमको बच्चा ये जो प्रोटॉन शब्द दिख रहा है ना, यही होता है प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या को, प्रोटोनों की संख्या को क्या बोलेंगे, प्रोटोनों की संख्या को क्या बोलेंगे, परमाणु, परमाणु बच्चा क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। अच्छा, इसको हम लोग बच्चा क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं बच्चा, जेड से इसको डिनोट करते हैं। अब बच्चा यहां पर ध्यान देना कि जेड बराबर होता है पी। क्या होता है बच्चा, जेड बराबर पी। जेड मतलब, जेड मतलब परमाणु संख्या, जेड मतलब परमाणु संख्या, पी मतलब प्रोटॉन की संख्या। यानी कि जेड बराबर पी कब होगा, जेड बराबर पी कब होगा, जब प्रोटॉन की संख्या बराबर है। और एक ध्यान देना है, अगर हमारे पास तत्व या परमाणु उदासीन हो, तत्व या परमाणु कैसा हो बच्चा, अगर उदासीन हो तो उस कंडीशन में जेड बराबर पी बराबर ई होता है। ये याद रखने वाली बात है कि अगर तत्व या परमाणु उदासीन, उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तब उस कंडीशन में जेड बराबर पी बराबर ई होता है। क्या होता है बच्चा, जेड बराबर पी बराबर ई होता है। कोई दिक्कत। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर आ जाओ, द्रव्यमान संख्या। अब ये बच्चा द्रव्यमान संख्या होता क्या है, तो द्रव्यमान संख्या बच्चा क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं बच्चा, बोलो क्या चीज से, ए से। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, तो देखो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्या हमने बोला, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, बोलो फिर से, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्या के योग को क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। और इसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, क्या चीज से सूचित करते हैं, ए से। परिभाषा क्या होगा, किसी, बोलो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर बच्चा पी प्लस एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। याद रखना, इसको आगे हम लोग यूज करने वाले। अगला है बच्चा समस्थानिक। क्या है बच्चा, समस्थानिक। सम मतलब होता है बराबर, और स्थान मतलब होता है स्थान किसका, जैसे स्थान इसको समझेंगे परमाणु क्रमांक। यानी बच्चा समस्थानिक बोला जाता है वैसे परमाणु, क्या बोलेंगे बच्चा, वैसे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या समान होते हैं, समान होते हैं, परंतु क्या नहीं समान होगा,
परंतु द्रव्यमान संख्या समान नहीं, या अलग अलग, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग कर लो, अलग अलग होते हैं। किन्हीं बच्चे को दिक्कत? अब देखो इसका एक उदाहरण है यहाँ पर, है ना, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन का 3 भाई है, सिंपल सा बात बता रहे, हाइड्रोजन का 3 भाई है, लेकिन हम लोग को हाइड्रोजन 1 ही ज्यादा देखने को मिलता है। देखो हम सिंपल समस्थानिक मतलब होता है ना, एक ही घर का 3 भाई, एक ही घर का 3 भाई। यहां पर देखो हाइड्रोजन 1 को बोलते हैं प्रोटियम, और यहां पर देखो 1 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन 1 बोलते हैं ट्रिटियम। तो कहने का मतलब ये बच्चा, जरा ध्यान दे, 1 1 1, ये 1 नीचे क्या होता है बच्चा, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, अरे नीचे लिखते क्या, नीचे हम लोग लिखते हैं परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या समान है तीनों में, परमाणु संख्या समान है ना, तो क्या अलग है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समस्थानिक बोला जाता है। अब आता है सम न्यूट्रॉनिक से पहले हम लोग एक शब्द पढ़ेंगे, समस्थानिक हो गया, समभारिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा, समभारिक। समभारिक को बोला जाता है आइसोबार्स। क्या पढ़ते हैं बच्चा, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होता है बच्चा, तो समझो। तो इसमें क्या होता है बच्चा, परमाणु, इसमें परमाणु भार का हो, या फिर इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु 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 क्या होगा, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, समभारिक कहेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं बच्चा, कार्बन वाला। कार्बन होता है 6, यहाँ सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन वाला, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, और इसका एक होता है 14 वाला, और इसका भी होता है 14 वाला। जरा ध्यान से समझो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चा, समभारिक है। क्यों है, क्योंकि देखो भार अगर देखा जाए, भार माथा पर भार होता है, यानी कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोला जाए तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है बच्चा, अलग अलग है। क्या है बच्चा, अलग अलग है। अगला हमारे पास है बच्चा सम न्यूट्रॉनिक। क्या है बच्चा, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है बच्चा, तो सम न्यूट्रॉनिक होता है बच्चा, ध्यान देना, सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन मतलब वैसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, देखो न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा। हाँ, अब यहां पर देखो, यहां पर फॉर्मूला होता है बच्चा, n बराबर होता है, n बराबर होता है a माइनस जेड। n बराबर क्या होता है, a माइनस जेड। तो देखो यहां पर ऊपर ऊपर वाला जो भी है वो हमारा होता है a, और नीचे वाला जो भी होता है उसको बोलते हैं z। तो n बराबर निकालना हो तो इसका क्या निकलेगा, 30 में से 14 घटाओगे, 30 माइनस 14 बराबर 16 आएगा। अब यहां पर आ जाओ, इसको भी 31 माइनस 15 घटाओगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। और इसको निकालो सल्फर का, तो सल्फर भी क्या हो जाएगा, बोलो 32 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो जरा ध्यान देना कि तीनों यहां पर क्या बच्चा, बराबर है। तो ये उदाहरण जो एक दूसरे में आपका क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब अंतिम हम लोग लास्ट देखेंगे बच्चा, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब बच्चा होता है, सम मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। जरा ध्यान देना, परमाणु या आयनों की ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, उसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब देखो सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, जैसे हमारे पास मान लो सोडियम है प्लस वाला, और मैग्नीशियम है +2 वाला। अगर ये दो तत्व की बात किया जाए तो इसका 11 होता है, इसका 12 होता है। तो देखो इसका अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो 11 है, क्योंकि एक प्लस है, तो इसका मतलब प्लस का मतलब होता है किसी को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, 12 है, और 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो कितना बचा, 10। ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया बच्चा। अच्छा, उसी प्रकार एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लो ऑक्सीजन के पास आपके पास -2 है,
और मान लो हमारे पास जो बच्चा सोडियम है, सोडियम के पास जो है आपके पास मान लो प्लस है, तो ये एक दूसरे का आपके पास क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, इसका 8 होता है, इसका 11 होता है। देखो 8 था, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया था, 10 हुआ। सोडियम है बच्चा, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, 11 था तो 1 दे दिया था, 10 हुआ। कितना हुआ बच्चा, 10। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास जो है बच्चा क्या होता है, एक दूसरे का ये आपस में क्या हुआ, सम इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किन्हीं बच्चों को दिक्कत, चलो